दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट आ सकते हैं। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी धोने नहीं चाहिए। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार का। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह बना लें ताकि उन्हें धन और धान्य, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती रहे। अब बात करते हैं कुछ विशेष और बातों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। आपको बहुत कुछ नया और अच्छा जानने को मिलेगा। दोस्तों, पहली बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। दूसरी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। ऐसे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए हर रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। ऐसा करने से मन शांत और घर परिवार में एक अच्छा वातावरण और घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। नंबर 4, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 5, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज सुबह जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। और तो और माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने से मनुष्य के जीवन में कई तरह के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, माता पिता की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। नंबर 6, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 7, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लें कि जब भी घर से बाहर जाएं तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आएं, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। नंबर 8, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज्यादा पीड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे ठीक उपाय है सफल और खुश होने का। दोस्तों, लक्ष्मी को चंचला भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती है। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं कि कुछ ऐसे वास्तु दोष भी होते हैं जो हमारी करनी के कारण अर्थात हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने वाले कार्य हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग शाम के वक्त कुछ काम ना करने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इन कामों को करने से भगवान रुष्ट होते हैं और आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में भी कई ऐसे काम बताए गए हैं जो कि सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि आप भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो जान लें कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद गलती से भी करना नहीं चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। अक्सर जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जिनमें से एक ऐसी गलती है जिसको हम सभी रोज ही करते हैं, वो है शाम के समय लेटना या सोना। कहा जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। संध्या काल में घर में 3 देवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के आगमन का समय होता है। ऐसे में यदि आप शाम के समय सोते हैं तो इन देवियों के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपके घर में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा को न्योता मिल जाता है। सूर्यास्त से लेकर रात के बीच का समय घर में माता लक्ष्मी के आगमन का होता है और इस समय लोग अपने घरों के कपाट खोलकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को न्योता मिल जाता है और माता लक्ष्मी घर आने की जगह आपसे दूर चली जाती हैं। पतन का कारण, सूर्य निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूरज ढलने पर हम अपने आगे के कार्यों को नए तरीके से करने की योजनाएं तय करते हैं। इसीलिए जो लोग शाम के समय सोते हैं वो सही तरीके से अपने आने वाले समय की योजनाएं नहीं बना पाते। इस समय सोना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता और ये पतन का कारण होता है। नंबर 4, खराब स्वास्थ्य। विज्ञान की माने तो इससे आपका पूरा समय बर्बाद होता है। सूर्यास्त के साथ आपको दिन के काम भी खत्म करने होते हैं, लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं तो आपको देर रात तक जाकर अपने काम खत्म करने पड़ते हैं और रात में ठीक से नींद भी नहीं आती। ठीक से ना सो पाने की वजह से पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है।
इसी के साथ शाम को नहीं छूना चाहिए तुलसी का पत्ता। बता दें कि शाम के वक्त लोग तुलसी के सामने दीप जलाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, पर उसे छूते नहीं हैं और ना ही उसे जल चढ़ाते हैं। देखा जाए तो शाम को तुलसी के सामने दीप जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लेकिन अगर आप शाम को तुलसी को छूते हैं या उन्हें जल देते हैं तो इससे वो नाराज होती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, वो अपनी कृपा नहीं करती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के समय तुलसी जी आराम करती हैं और छूने से वो जाग जाती हैं। नींद में खलल पड़ने की वजह से वो भक्त को अपने आशीर्वाद से महरूम कर देती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रात के समय पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। पौधों के भी सोने और जागने का वक्त होता है। ऐसे में यदि आप उन्हें रात में पानी देंगे तो उनकी सेहत खराब हो सकती है और वो मुरझा सकते हैं। इसी के साथ शाम को झाड़ू भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती हैं। एक वजह यह भी है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी। सूरज डूबते ही लालटेन या दिए की रोशनी में लोग काम करते थे। ऐसे में अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए कई बार जरूरी चीजें भी बाहर कूड़े में चली जाती थी। इसीलिए भी इसे नियम के तौर पर माना जाने लगा कि अंधेरा होते ही या दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय दहलीज पर भी ना बैठें। वास्तुशास्त्र में घर की चौखट को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में चौखट नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, वास्तु में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी आसानी से नहीं हो पाता। चौखट होने से घर परिवार में शांति भी बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या किसी महिला को घर की दहलीज पर शाम के वक्त बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। घोर अनर्थ हो सकता है। दहलीज पर शाम के वक्त बैठने को अशुभ माना जाता है। ये आज की प्रथा नहीं है, काफी समय से चली आ रही है जब इसको गलत माना जाने लगा। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और आपके घर में हमेशा कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। सूर्यास्त के बाद स्नान भी ना करें और ना ही कपड़े वगैरह धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद नहाना नहीं चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आप शाम के बाद नहाते भी हैं तो तिलक लगाना निषेध माना गया है। वैज्ञानिक कारणों से देखा जाए तो रात में नहाने से शरीर में शीत का प्रकोप बढ़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात में कपड़े धोने से और खुले आसमान के नीचे फैलाने से कपड़ों में रात की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। फिर हम इन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जिससे हमारे मन पर इसका बुरा असर पड़ता है। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।